दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि इंडिया में जो भी सारे चर्च हैं उसके कमेटी में केवल ईसाई हैं और जो मस्जिदें हैं उसमें कमेटी मोहम्मदन है। जो बौद्ध धर्म का जो अयोध्या में है सारे जो कमेटी के लोग हैं सारे हिंदू लोग हैं, तो बुद्ध की कमेटी में हिंदू कैसे जो है। तो हमारी मांग है कि राज्य सरकार कानून कर सकती है कि बीटी एक्ट 1949 कंसिडर किया जाए और उसको पूरी तरह बौद्धों को सौंपा जाए। और इस आंदोलन में हम सभी साथ हैं। हाँ, हम लोग सब इस आंदोलन के साथ हैं। जिसने भी अपने देश में या दूसरे देश में जो भी बुद्धिस्ट हैं या जो बुद्ध मठों में आस्था रखते हैं वो सभी इस आंदोलन के साथ हैं। और हम लोग 10 तारीख को आगरा के जिलाधिकारी को ज्ञापन देने वाले हैं। इसके बाद 19 तारीख को और 13 तारीख को बोध गया भी जाने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के श्रीनगर में, जहां पर धर्मोदय बुद्ध विहार स्थित है। और यहां पर जो हमारे देश के वरिष्ठ समाज सेवी यहां पर उपस्थित हैं और इन लोगों से भी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे और इनके क्या विचार हैं कि जिस प्रकार से हमारे जो महाबोधि बुद्ध विहार है वहाँ पर जो एक जन आंदोलन चल रहा है, जो कि भोजन त्याग करके वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु और उपासक और उपासिकाएं वहाँ पर अपना जन आंदोलन चला रहे हैं। और इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे जो जनपद आगरा के जो समाज सेवी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो आंदोलन चल रहा है महाबोधि बुद्ध विहार पर? सर्वप्रथम रेंजर टीवी को बहुत बहुत साधुवाद कि वे अपने क्षेत्र के छोटे बड़े हर प्रकार के मुद्दों को समाज के सामने उजागर करते हैं। बोध गया में जो कुछ भी हो रहा है वह आज से नहीं, बहुत पहले से है और 1956 से ये चल रहा है। उसमें उस समय चाहे तो ये समझ लो कि बौद्ध धर्म के जो व्यक्ति हैं वो उतना जागरूक नहीं थे या समझ नहीं पाए थे। जिस प्रकार की व्यवस्था वहाँ की गई वह व्यवस्था एक पक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि ऐसा कोई भी अपने देश में कोई भी मंदिर, मठ या मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं है जो दूसरे धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा हो और जिस धर्म का वह स्थान है उस धर्म के व्यक्तियों की संख्या कम हो। यह बड़ी सोच समझ करके और ये सब किया गया, क्योंकि उसमें जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी में कुल मिलाकर के 8 व्यक्ति और 9वें व्यक्ति उस स्टेट का जो ज़िले का जो जिलाधिकारी है, डीएम है, वह अध्यक्ष के रूप पर नियुक्त किया गया। अब इसमें 4 व्यक्ति जो धम्म से संबंधित आस्था रखते हैं या धम्म में आस्था रखते हैं वे हैं, और 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदूवादी विचारधारा के हैं। 5वें डीएम हैं, वह भी अक्सर हिंदूवादी विचारधारा के ही होते हैं, अर्थात हिंदू ही होते हैं। तो कोई भी प्रस्ताव हो बहुमत के आधार पर वही प्रस्ताव पास होता है जो हिंदूवादी विचारधारा का है। जो असल में जो होना चाहिए बौद्धिस्टों के हक़ में, वो बौद्धिस्टों के हक़ में नहीं हो पाता है। यह बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई को आज अपने देश के ही नहीं, दूसरे देशों के भी जो बौद्ध भिक्षु हैं या जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, वे लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और यह मुद्दा अब इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है। दूसरे देशों के लोगों का इसमें अब हस्तक्षेप होगा। इसलिए हम तो केवल यही चाहते हैं कि सरकार अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस कमेटी को पुनर्निर्माण करे, पुरानी कमेटी को भंग कर दे। और जिस प्रकार दूसरे मठ, मंदिर, गुरुद्वारे या अन्य जो धार्मिक स्थल हैं उनका उन्हीं व्यक्तियों के पास उसका रख रखाव और संरक्षण रहता है जो उस धर्म में आस्था रखते हैं। तो यह भी बुद्ध धर्म का स्थान है, तथागत बुद्ध का स्थान है। इसलिए बुद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं या बुद्ध धर्म प्रेमी हैं उनको इस सब का रख रखाव सरकार को दे देना चाहिए। और यह
जो आंदोलन चल रहा है यह जब ही समाप्त होगा जब सरकार पुनः विचार करके इस कमेटी को निरस्त करके नई कमेटी रखे और उसमें सभी बुद्धिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हों, तब ये एजिटेशन समाप्त होगा। हम लोग सब इस आंदोलन के साथ हैं। जिसने भी अपने देश में या दूसरे देश में जो भी बुद्धिस्ट हैं या जो बुद्ध मठों में आस्था रखते हैं वो सभी इस आंदोलन के साथ हैं। और हम लोग 10 तारीख को आगरा के जिलाधिकारी को ज्ञापन देने वाले हैं। इसके बाद 19 तारीख को और 13 तारीख को बुद्ध गया भी जाने वाले हैं। सम्मानित साथियों, आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। यह बहुत ही गंभीर विषय है। BT एक्ट 1949 इसे कहते हैं बौद्ध टेम्पल अधिनियम 1949 को कैंसिल किया जाए, क्योंकि इंडिया में जो भी सारे चर्च हैं उसके कमेटी में केवल ईसाई हैं और जो मस्जिदें हैं उसमें कमेटी मोहम्मदन हैं। जो बौद्ध धर्म का जो अयोध्या में है सारे जो कमेटी के लोग हैं सारे हिंदू लोग हैं, तो बुद्ध की कमेटी में हिंदू कैसे जो है। तो हमारी मांग है कि राज्य सरकार कम कर सकती है कि BT एक्ट 1949 कैंसिल किया जाए और उसको पूरी तरह बौद्धों को सौंपा जाए। और इस आंदोलन में हम सभी साथ हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रेंजर TV इंडिया को धन्यवाद देते हुए जो हमारी बातों को जनता के सामने रखते हैं। साथियों, भगवान बुद्ध ने विश्व को शांति देने के लिए ये धम्म खोजा था। आज उसी महापुरुष के ज्ञान प्राप्त किया उसी जगह पे और बौद्धों को अनशन करना पड़ रहा है। ये बड़ी विडम्बना की बात है। बिहार सरकार को देखना चाहिए और मोदी जी को देखना चाहिए जो विदेशों में जाकर के बुद्ध के पुत्र बनते हैं और अपने यहाँ पर बौद्धों में अशांति फैला रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब आर पार की लड़ाई महाबोधि बिहार के लिए जनता पूर्ण तरह से तैयार है। DM को ज्ञापन दिया जाएगा और हर ज़िले में ज्ञापन की तैयारी हो रही है। इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे और जहाँ तक बात पड़ेगी विदेशियों के साथ और अपने बौद्धों के साथ देश के विदेश के सभी को इकट्ठा करके और इसे ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। पहले आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। रेंजर TV को धन्यवाद कि ये सामाजिक मुद्दों को हमेशा उठाते हैं। और आज श्रीनगर स्थित धर्मोदय बुद्ध विहार पर जो महाबोधि बुद्ध विहार के उसमें जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसी क्रम में आज उन्होंने यहाँ सभी हमारे संभ्रांत सीनियरों से विचार लेने का विचार आया तो वो आए हैं। तो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि कोई भी धार्मिक स्थल जिस धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं उन्हीं के हैंडओवर होता है, तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर वहाँ कुछ लोग जो वैसे लोग कमेटी में हैं जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। अगर वो बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं तो वो बौद्ध धर्म अपनाएं। उसके बाद देश की सरकार और सभी देश के जो लोग हैं उनसे बात करें। हमारे बौद्ध भिक्षु जो महान बौद्ध भिक्षु हैं बड़े बड़े उनसे बात करें। फिर उस कमेटी में बदलाव होना चाहिए और जो पहले है वो गलत है। इसलिए हम कई बार गए हैं, वहाँ देखा है कि वहाँ कई बहुत गलतियाँ हैं। तो इसीलिए पूरा देश एक है और हम धर्मोदय बुद्ध विहार प्रबंध समिति और सभी सामाजिक नागरिक इस आंदोलन में भरपूर साथ देते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे मैं रेंजर TV जी को जो धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ हमारे बुद्ध विहार में आए सबके व्यू को जानना चाहते हैं। हमारा मत यही है कि जो भारतीय बौद्ध महासभा पहले वो भी करें और हमारे समाज जो है सभी जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो उसमें जा कर के जाएंगे और वो भी प्रदर्शन करेंगे। और सबसे पहले उसमें आगे रहेंगे भंते लोग हैं वहाँ पर जो है सबसे मेन हक भंते लोगों का ही है, वो जाएंगे। पीछे बाद में जनता भी रहेगी, उनका समर्थन करते हैं हम। और ये मनुवादी जो व्यवस्था जो है ब्राह्मणवाद भी है, ये ब्राह्मण जो है ये जो भी इन्होंने जो कब्जा कर रखा है वो गलत है। लेकिन असलियत में इतिहास जाना जाए तो बौद्ध धर्म के अनुयायी ब्राह्मण भी थे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, वो ब्राह्मण ही थे और बौद्धिस्ट भी हैं।
लेकिन पहले भी इन्होंने जो है धोखा दिया है कि बहुत सारे उसमें हमारे बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया है, जो सीन हमने देखा था एक जगह उसमें पिक्चर में। तो बुरी तरह से इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, तब आकर के इन्होंने कब्जाया। रहा कमेटी की बात, कमेटी में जहाँ जो बौद्धिस्ट हैं उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसमें अदर्स का नहीं होना चाहिए। जैसे कि हिंदू धर्म बन के बैठे हैं पंडित, वो लोग एक्चुअली क्या है कि वो कब्जा चाहते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल का मामला है, इसमें करोड़ों रुपए का दान आता है और वही खा रहे हैं। तो ये मेन बात तो ये है, इसलिए इसमें बौद्धिस्ट का ही होना चाहिए। और जो पंडित लोग हैं जो भी कब्जाना चाह रहे हैं वो गलत है, उनको नहीं होना चाहिए। और जो मेंबर इसीलिए वो उन्होंने ज़्यादा रखा है, और वहाँ के जो डीएम हैं वो भी हिंदू वर्ग से आते हैं, तो उनके हमेशा वही अपनी मर्जी से करते चला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए और सभी बौद्धों के अधिकार में होने में आना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। ये मामला इंटरनेशनल तक पहुंच चुका है। अगर ये नहीं मानेंगे तो विदेशी उसमें हस्तक्षेप करेंगे और अवश्य करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं रेंजर टीवी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं। मैं कम शब्दों में यही कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर, मठ या चर्च जो भी हैं, गुरुद्वारे वगैरह, वहाँ उसी धर्म की कमेटी है। अतः महाबोधि में भी बौद्धिस्ट का एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, तो उसमें केवल बौद्ध समाज के लोगों की कमेटी रखी जाए। बस इसमें हम सब लोग उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे हमेशा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले रेंजर टीवी को धन्यवाद, जो समाज की बातें उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं बोध गया के संबंध में कहना चाहता हूँ, जो बीपीटी जो एक्ट जो लगा हुआ है वहाँ पर उसको समाप्त कर बौद्ध लोगों को उसको समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ही पूरे भारत, पूरे विश्व में है। जिस समाज के, जिस धर्म के लोगों का जो उनका जो मंदिर है, मस्जिद है, वो वही लोग उसकी देखरेख करते हैं। तो मैं भी इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यही कहूँगा कि इसको बौद्धों को ही इसको समर्पित कर देना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। करता हूँ, इस जो चर्चा चल रही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सही लोग सहयोग करें और वहाँ जो है बौद्ध गया जा कर के सभी धर्म प्रेमी वहाँ पहुँचें और अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने की कष्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम बोरसन भाई रेंजर टीवी इंडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाते हैं। आज देश के अंदर ज्वलंत मुद्दा बौद्ध गया का महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार और बिहार की सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा और ये चेतावनी भी देना चाहूँगा कि आप खुलेआम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक का खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रबंधन का अधिकार, उसके विकास का अधिकार, उसके रख रखाव का अधिकार प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को देता है। ये गैर इंसाफ की बात है कि बौद्ध गया के महाबोधि बुद्ध विहार पर हिंदुओं का कब्जा ये अनैतिक है, गैर कानूनी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शोकॉज नोटिस लेते हुए, संज्ञान लेते हुए भारत सरकार को और बिहार सरकार को नोटिस जारी करें कि वो किस आधार पर जो है बौद्ध विहार पर काबिज है। जब आज़ाद भारत में 1860 की आपके इंडियन पेनल कोड बदल गया, सीआरपीसी बदल गई, एविडेंस एक्ट बदल गया, जो चीज़ उपयुक्त नहीं रहती है, जनोपयोगी नहीं रहती है, जनहित में नहीं रहती है, उसे बदलने का अधिकार है। भारतीय संविधान में स्वतः संशोधन करने का अधिकार है जनहित में। तो फिर जब ये भारत के तमाम बौद्धों की मांग है और बौद्ध गया बौद्ध विहार विश्व धरोहर है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत बौद्ध में था और बौद्ध बनाने के लिए
14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण को लेकर के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो बिहार की विधानसभा में हो, भारत की पार्लियामेंट में हो, और वो इस पर मूक बने हुए, वो वास्तव में सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं है। वो अम्बेडकर के मिशन के साथ धोखेबाज लोग हैं। उन्हें मुंह खोलना चाहिए। उन्हें बिहार के विधानसभा में मांग करनी चाहिए कि इसे जो वर्शिप एक्ट है 1949 का, उसे बदलना चाहिए। अन्यथा वो सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं है। और आने वाले बिहार के चुनाव में हम जनता से अपील करते हैं कि ऐसे जो गद्दार नेता हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से गद्दारी करते हैं, उनके अंतिम मिशन को पूरा नहीं करते, केवल रिजर्वेशन का फायदा पद प्रतिष्ठा और पैसा के लिए करते हैं, उनको सबक सिखाए। यही बात मैं समस्त भारत के अम्बेडकर अनुयायियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने आप को दलित कहना बंद करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब धम्म की दीक्षा ली तो उन्होंने कहा था मेरा पुनर्जन्म हुआ है, अर्थात मैं हिंदू नहीं हूँ, और दलित हिंदुओं में पाए जाते हैं। आप अपने आप को दलित कह करके हमेशा हिंदुओं में रहना चाहते हैं, और बाबा साहब की मेहनत की कमाई का फायदा लेने के लिए आप नौकरियों में आरक्षण के लिए और पॉलिटिक्स में आरक्षण के लिए आप अम्बेडकर की दुहाई देते हैं। सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो आपको एक घोषणा करनी पड़ेगी कि हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, तो बाबा साहब का जो सच्चा मार्ग था, धम्म का मार्ग, उसको हम अनुसरण करते हैं। और बौद्ध गया में हमारे केवल जो भिक्खु हैं वो अकेले नहीं है। भिक्खुओं के साथ में इस देश की कुल आबादी का 5वां हिस्सा जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, और वे ओबीसी समाज के लोग जो सम्राट अशोक के वंशज हैं, भगवान बुद्ध के वंशज हैं, इस देश की 85% आवाम बौद्ध भिक्खुओं के साथ में। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देश के अम्बेडकर अनुयायियों से और बौद्ध अनुयायियों से ये अपील करूंगा कि वह भिक्खु संघ का हौसला अफजाई करने के लिए और बिहार सरकार पर और भारत सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाने के लिए वह जन आंदोलन में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके ये मांग करें कि बौद्ध गया, बौद्ध बिहार को शीघ्र ही बौद्ध भिक्षुओं को सुपुर्द कर दिया जाए। यही जनहित में होगा, लोक शांति के लिए होगा। और आप अगर आवाम जब आवाज़ उठाएगी तो पूरे विश्व के बौद्ध भिक्षु भी आपका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये उनका भी आस्था का स्थल है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः एक बार अपील करते हुए कि वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपासक पहुँचे, अपने आप को दलित कहना बंद करें, बौद्ध उपासक कहें अपने आप को, अम्बेडकर अनुयायी कहें आपको। इन्हीं के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु। आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर लगभग 2 से 3 लोगों पे ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश में संविधान लागू करवा सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।